हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मैं एक टैक्सी ड्राइवर था। मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 भाइयों में मैं अकेला जिंदा बच्चा था। मैंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। मेरी उम्र जब 10 साल की थी तभी मेरी माँ मर गई थी और मेरे बाप ने मुझे एक लुहार के यहाँ काम पर लगा लिया था। सारा दिन भट्टी के आगे बैठकर मैं लोहे का पंखा चलाता था। महीने में मुझे मेहनत के जो पैसे मिलते थे उन पैसे को मेरा बाप शराब में उड़ा देता था। 8 साल तक मैंने लोहार की दुकान पर काम किया था। तभी मेरे शराबी बाप की मौत हो गई थी। बाप के मरने का मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ था क्योंकि मैं पूरी तरह आजाद हो गया था। कुछ गलत लड़कों के साथ मेरा उठना बैठना हो गया था। 20 साल का होते होते मैं पक्का शराबी जुआरी बन चुका था। एक करीबी रिश्तेदार को मुझ पर दया आ गई थी। उसी ने भाग दौड़ करके मेरी शादी करा दी थी। मेरी औरत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी पर मुझसे कई गुना अच्छी थी। मैंने हमेशा से अपनी बीवी को इस्तेमाल की चीज समझा था। अब मैं 2 बच्चों का बाप बन चुका था। फिर भी बच्चों के लिए एक बाप की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इसका मुझे पता नहीं था। 20 साल की उम्र में मैं माहिर ड्राइवर बन गया था। तभी से मैं टैक्सी चला रहा था। अब मेरी उम्र 32 साल के करीब थी। मैं जितना शौकीन था उसे कहीं ज्यादा मेहनत भी था। मैं सुबह के 6 बजे टैक्सी लेकर घर से निकल जाता था और रात 11 से 12 बजे के बाद ही लौटता था। मैं 4 से 5 हजार तक रोजाना कमा लेता था। इतना कमाने के बाद ही मेरे घर की माली हालत ठीक नहीं थी क्योंकि मुझे शराब पीने के अलावा कोठे पर जाने का भी शौक था। एक रात को मैं स्टेशन के बाहर सवारियों का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर पहले एक एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई थी। कुछ सवारियां गेट से बाहर निकली तो मैं मुस्तैदी से खड़ा हो गया। कुछ सवारियों से मैंने टैक्सी के लिए पूछा भी था लेकिन सवारियों ने मना कर दिया। कुछ सवारियों को टैक्सी की जरूरत नहीं थी और जिन्हें जरूरत थी वे अपने परिवार के साथ थे। उन्होंने शक्ल देखते ही मुझको मना कर दिया था क्योंकि शराब के नशे में डूबा मैं शक्ल से ही बदमाश लगता था। मैंने कलाई में बंधी घड़ी की तरफ देखा। रात के 11 बज रहे थे। एक ट्रेन के आने का समय हो गया था। शायद मुझे कोई सवारी मिल जाए, ये सोचकर मैंने बीड़ी सुलगा ली। रात के 11:30 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई। सवारियां जल्दी जल्दी स्टेशन के गेट से बाहर निकल रही थीं। मैं सवारियों पर नजरें दौड़ाने लगा। अचानक मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी तो मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। मैं तेजी से लड़की की तरफ लपका और उसे पूछा, मैडम क्या आपको टैक्सी चाहिए? उसने कहा, हाँ चाहिए। लड़की ने मेरी तरफ बिना देखे ही जवाब दिया। मैंने कहा, कहाँ जाना है आपको? तो वह लड़की बोली, मुझे आर्य नगर जाना है। कुछ ही दूर टैक्सी स्टैंड पर मेरी टैक्सी खड़ी थी। मैंने डिग्गी खोलकर बैग उसमें रखा और फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तब तक लड़की पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। उस लड़की की उम्र 20 से 22 साल के आसपास थी। वह बेहद खूबसूरत थी। पहनावे से वह अमीर और हाई सोसाइटी की लग रही थी। वह शायद किसी सोच में थी, तभी तो उसने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया था, वरना मेरा चेहरा और शराब के नशे में डूबी मेरी आंखें देखकर मेरी टैक्सी में कभी न बैठती। लड़की पिछली सीट पर अधलेटी सी आंखें बंद किए हुए थी। मैं सामने लगे शीशे में से उसे बार बार देख रहा था। रेलवे स्टेशन से आर्य नगर का रास्ता महज 40 मिनट का था। मैं धीमी रफ्तार से टैक्सी चला रहा था। उस लड़की ने मेरे अंदर उथल पुथल मचा रखी थी। मेरा ध्यान टैक्सी चलाने में कम, उस लड़की पर ज्यादा था। मैं जितना उस लड़की को देख रहा था मुझ पर इतना ही एक नशा सा छा रहा था। जवान लड़कियों को देखकर मेरे खून में गर्मी पैदा हो जाती थी। एक बार स्कूटर पर जा रही एक लड़की को घूरते हुए मैं अपने होश खो बैठा था। नतीजन मेरी टैक्सी एक ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई थी। इत्तेफाक से मैं बच गया था, मगर टैक्सी को काफी नुकसान पहुंचा था। लेकिन इसके बाद भी मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। मेरा दिमाग और ध्यान कार में बैठी लड़की पर ही लगा था। अचानक 3 महीने पहले की एक घटना याद कर मेरे अंदर धीरे धीरे शैतान जागने लगा। हुआ यूं था कि उस रात मैं कुछ सवारियों को रेलवे स्टेशन छोड़ने आया था। रात के तकरीबन 11 बज रहे। शायद कोई सवारी मिल जाए, इस उम्मीद के साथ मैं सवारी मिलने का इंतजार करने लगा था।
कुछ ही देर में मुझे एक सवारी मिल गई थी। वह लड़की थी और उसे जनक कॉलोनी जाना था। उसे टैक्सी की जरूरत थी। उसने कई टैक्सी वालों से बात की थी। रेलवे स्टेशन से जनक कॉलोनी काफी दूर था, तकरीबन 1 घंटे का रास्ता था। ज्यादातर टैक्सी वालों ने रात को इतनी दूर जाने से मना कर दिया था। कुछ टैक्सी वाले वहां जाने के लिए तैयार हुए थे, मगर उन्होंने किराया बहुत ज्यादा मांगा। आखिर में लड़की का सौदा उससे पट गया था। वह लड़की कम उम्र की खूबसूरत थी। सफर में बोरियत से बचने के लिए लड़की टाइम पास करने की नीयत से मुझको अंकल पुकार कर बातें करने लगी थी। मैं उसके सवालों के जवाब देने के साथ खुद भी उसके बारे में पूछताछ करने लगा था। उस लड़की का नाम रत्ना था। रत्ना अपने घर से दूर एक शहर में पढ़ती थी। वहां वह हॉस्टल में रहती थी। कुछ दिनों की छुट्टियों में वह अपने घर चली आई थी। रचना ने अपने आने की खबर घर वालों को नहीं दी थी। अगर वह फोन कर देती तो उसे स्टेशन पर लेने घर से कोई आ जाता। रत्ना ने जानबूझकर नहीं बताया था। वह अचानक अपने घर पहुंचकर घर वालों को चौंका देना चाहती थी। ज्यादा रात होने की वजह से सड़क पर दूर तक सन्नाटा था। रचना से बात करते हुए मैं टैक्सी चला जरूर रहा था, मगर मेरा मन कहीं और भटक रहा था। मुझ पर एक अजीब सा नशा हावी होता जा रहा था। मैंने बेहद घटिया और भयानक फैसला कर लिया। उस रात मैं ड्राइवर से दरिंदा बन गया था। मैंने टैक्सी एक सुनसान जगह पर रोक दी थी और फिर हम दोनों टैक्सी के अंदर ही मस्त वाला लूडो खेलने लगे। रचना तो जैसे एकदम से हैरान ही रह गई थी। उसे मुझसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। अचानक मैंने सीट के नीचे रखा चाकू निकाल लिया और बोला था, सुन लड़की, अगर ज्यादा दिमाग लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सुनसान जगह पर कोई बचाने नहीं आएगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं उसे वहीं सड़क किनारे छोड़कर रफू चक्कर हो गया था। आज बहुत दिनों बाद मुझको सुनहरा मौका मिला था, जिसे मैं हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। मैंने अपनी तरफ से बातचीत की शुरुआत की, पर लड़की ने मेरे किसी भी सवाल का जवाब हाँ या ना से ज्यादा शब्दों में नहीं दिया। काफी सोचने समझने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं उसके साथ मनमानी जरूर करूंगा। बाद में चाहे जो कुछ भी होता रहे। सड़क पर सन्नाटा था। आर्यनगर से 1 किलोमीटर पहले एक दूसरे शहर को सड़क जाती थी। वह सड़क ज्यादातर सुनसान रहती थी। मैंने टैक्सी उसी सड़क पर मोड़ दी थी। कार में बैठी लड़की को अपने रास्ते का पता था, इसीलिए उसने फौरन मुझसे गलत रास्ता होने की बात की, पर मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। खतरा महसूस करके लड़की विरोध करने लगी तो मैंने एक जगह टैक्सी रोक दी और सीट के नीचे से चाकू निकालकर दहाड़ा। लड़की, अगर जरा सी भी आनाकानी की तो तुम समझ ही सकती हो तुम्हारे साथ क्या होगा। मेरी भयानक आंखों में गुस्से के लाल लाल डोरे तैर रहे थे। लड़की को धमकी देकर मैं उसके साथ डो खेलने लगा। तभी उस लड़की ने मेरी ऐसी लात मारी कि मैं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मुझको होश आया तो अपने आप को अस्पताल में देखकर मैं चौंक पड़ा। दर्द से मेरा पूरा बदन दुख रहा था। कल रात के सीन मेरे जहन में घूमे तो मेरा पूरा जिस्म कांप उठा। कल रात मैं दरिंदा बना जरूर था, लेकिन कामयाब नहीं हो सका था, क्योंकि कल वाली लड़की पहले वाली लड़की की तरह कमजोर नहीं थी। वह लड़की मुक्केबाजी और कराटे में माहिर थी। उस लड़की ने मुझको बहुत पीटा था। इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं था। मैं अस्पताल में कैसे पहुंचा, कब पहुंचा और किसने पहुंचाया, इसका मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने डॉक्टर से जब यह खबर सुनी तो मानो मेरी जान ही निकल गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरी जान तो बचा ली, मगर हमेशा के लिए नामर्द बन चुका था। अब मैं अपने की पर बहुत पछतावा रहा था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मुझको उसकी सजा मिल चुकी थी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।